दुनिया के अंदर बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे मज़ाहिब है। उन्हीं मज़ाहिब को, धर्म को देखते हुए हम लोग हिंदू धर्म को भी धर्म मानते हैं। हालांकि हिंदू कोई धर्म नहीं है, कोई मज़हब नहीं है, सनातन कोई धर्म नहीं है, बल्कि ये ब्राह्मणों का बुना हुआ एक जाल है। ब्राह्मणों का लोगों को अपनी चालाकी और लोगों को डरा कर अपनी ग़ुलामी में रखने का एक तरीक़ा है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये ब्राह्मणों का धंधा है। और ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ। आप मेरी सैकड़ों वीडियो है, कोई भी वीडियो उठा करके आप देख लें, हिंदू धर्म की कोई भी किताब आप खोल करके पढ़ लें, शुरू से आखिर तक आपको सैकड़ों सबूत मिल जाएंगे जो इस तरफ रहनुमाई कर रहे होंगे कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन कोई धर्म नहीं है, बल्कि ये ब्राह्मणों का धंधा है। मैं जो आखिर में एक पुस्तक से पढ़ूंगा, उसका जो आखिरी पार्ट होगा वो बहुत काम का होगा। तो देखिए, मैं कुछ पढ़ कर के आपको सुनाता हूँ, आप सुने उसको, तो आपको ख़ुद महसूस हो जाएगा, मालूम हो जाएगा कि ये कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये ब्राह्मणों का धंधा है। तो देखें, मैं पुस्तक खोल रहा हूँ। ये पुस्तक है भागवत महापुराण, जिसको श्रीमद् भागवत के नाम से भी जानते हैं। इसका स्कंद खंड है, इसके अंदर खंड है 4 और अध्याय है 21। ये बहुत दूर से कहानी राजा पृथु की चली आ रही है और बहुत लंबी कहानी है। इसके पिता को ब्राह्मणों ने मार करके फिर इसको जो है तैयार किया था, इसको राजगद्दी पे बैठाया, तो वो एक कहानी अलग है। इसका बाप जात पात को नहीं मानता था, राजा वैन, जिसको ब्राह्मणों ने मार के ख़त्म किया, फिर इसको बैठाया। देखिए, ये ब्राह्मणों और देवताओं के बीच में जो ये भाषण दे रहे हैं, वो बहुत ऊपर से भाषण चला आ रहा है। उतना आना पढ़ करके हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आपके सामने, आपको ख़ुद मालूम हो जाएगा कि ये धर्म नहीं, ब्राह्मणों का धंधा है। थोड़ी सी बात यहाँ दूसरी आ जाएगी, तो 1-2 मिनट इसमें आप देखें, उसके बाद फिर जो है हम दिखाएंगे। इसमें भी काम की बात आ जाएगी, आप समझ लेंगे। तो ये राजा पृथु देवताओं को, भगवानों को जिसको हम कहते हैं, और ब्राह्मणों को और सभी लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो। तो क्या समझा रहे हैं, यहाँ से बात आ रही है, यहाँ से हम पढ़ते हैं। जिनके चरण कमलों की सेवा के लिए निरंतर बढ़ने वाली अभिलाषा, उन्हीं के चरण नख से निकली हुई गंगा जी के समान संसार ताप से संतप्त जीवों के समस्त जन्मों के देखिए, इसमें क्या है कि साफ इसकी लिखावट नहीं है। हालांकि दूसरी भी पुस्तक है, लेकिन इसमें इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसमें एक थोड़ा थोड़ा बना हुआ है, तो पढ़ने में आसान होता है। हालांकि मेरे पास लगभग बहुत सारे अनुवाद, तराजिम है इस किताब के, और अलग अलग हैं। 4 मेरे पास अनुवाद है, चारों अलग अलग है। तो ये गीता प्रेस की छपी हुई, तो इससे हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ है कि सान चित मनोमल को तत्काल नष्ट कर देती है। जिनके चरण तल का आश्रय लेने वाला पुरुष सब प्रकार के मानसिक दोषों को धो डालता है। ये गंगा की अहमियत को बता रहे हैं। तथा वैराग्य और तत्व साक्षात्कार रूप बल पाकर फिर इस दुखमय संसार कर्म में नहीं पड़ता, यानी मोक्ष मिल जाता है। और जिनके चरण कमल सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, उन प्रभु को आप लोग
अपनी अपनी आजीविका के उपयोगी, यहाँ देखें, अब यहाँ से देखें जो बात आ रही इसको देख लें आप, यहाँ से जो बात ऊपर से चली आ रही इसको भी आप ध्यान में रखें। अपनी अपनी आजीविका के उपयोगी वर्णाश्रमोचित अध्यापनादि कर्मों तथा ध्यान, स्तुति, पूजादि मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक क्रियाओं के द्वारा भजे। तो यहाँ क्या है कि सारे लोग अपने वर्ण आश्रम धर्म में रह करके उसकी पूजा पाठ करें। तो ये बात आ रही है कि जो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का जो काम है उसमें, जो शूद्र है शूद्र का काम है सेवा करना, ग़ुलामी, तो ग़ुलामी में रह करके अपने से ऊंची जात की ग़ुलामी करे और ग़ुलामी में रह करके फिर भगवान का नाम जपे, इसी से उसको ये होगा। तो आप देखें कि एक बड़ी तादाद को किस तरह से ब्राह्मण की ग़ुलामी में डाला जा रहा है। अभी तो ये तो खैर ऐसे ही, अभी तो बहुत सारी बातें नीचे हैं। देखिए, भगवान स्वरूपतः विशुद्ध विज्ञान, धन और समस्त विशेषणों से रहित हैं, किंतु इस कर्म मार्ग में जो चावल आदि विविध द्रव्य, शुक्लादि गुण, अवधात यानी कूटना आदि क्रिया एवं मंत्रों के द्वारा और अर्थ, आशय, लिंग, पदार्थ, शक्ति तथा ज्योतिष, ओम आदि नामों से संपन्न होने वाला अनेक विशेषणयुक्त यज्ञ के रूप में प्रकाशित होते हैं। जिस प्रकार एक ही अग्नि भिन्न भिन्न काष्ठों में उन्हीं के आकारादि के अनुरूप भासती है, उसी प्रकार वे सर्वव्यापक प्रभु परमानंद स्वरूप होते हुए भी प्रकृति काल कारण वासना और अदृष्ट से उत्पन्न हुए शरीर में विषयाकर बनी हुई बुद्धि में स्थित होकर उन यज्ञ यागादि क्रियाओं के फल रूप से अनेक प्रकार के जान पड़ते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ से जो बात दिखानी थी अब यहाँ से शुरू हो रही है। आहो, इस पृथ्वी तल पर मेरे जो प्रजाजन यज्ञ भोक्ताओं के अधीश्वर सर्वगुरु श्री हरि का एक निष्ठ भाव से अपने अपने धर्मों के द्वारा, यहाँ देखें फिर वही बात आई, निरंतर पूजन करते हैं, यानी अपने अपने धर्म में लग करके अपने अपने कर्म में, जो शूद्र का धर्म है सेवा करना अपने से ऊंची जाति का, तो उसमें लग करके जो पूजा करता है वे मुझ पर बड़ी कृपा करते हैं। अब यहाँ से देखें तो यहाँ से वो बात आई, और नीचे देखिए किस तरह से ब्राह्मणों की ग़ुलामी में डाला जा रहा है। अब यहाँ से बात शुरू हो रही है। ऊपर तो ये बात आ गई है दो जगह के सारे लोग अपने अपने धर्म में कर्म में लगा रहे हैं। कहाँ चला गया? अच्छा, यहाँ से उन पर राज कुल का तेज, धन, ऐश्वर्य आदि समृद्धियों के कारण अपना प्रभाव न डालें। यहाँ देखिए, ब्राह्मणादि समस्त महापुरुषों में अगर गणि ब्राह्मण भक्त पुराण पुरुष श्री हरि ने भी निरंतर इन्हीं के चरणों की वंदना करके अविचल लक्ष्मी और संसार को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त की है। यहाँ देखिए क्या है, ब्राह्मण भक्त, हरि को भी, श्री हरि को यानी जो वैष्णव भगवान है उसको भी क्या कहा है, ब्राह्मण भक्त बताया है। और इन्हीं के चरणों की वंदना करके, तो किसके, तो ब्राह्मण के क्या कहते हैं, चरण की जो है तारीफ करके जो है भगवान जो विष्णु है या लक्ष्मी है उसको ये ताकत मिली है। आगे देखें क्या है कि आप लोग भगवान के लोक संग्रह रूप धर्म का पालन करने वाले हैं तथा सर्वांत तार्यामी स्वयं प्रकाश ब्राह्मण प्रिय, देखिए ब्राह्मण प्रिय श्री हरि, यहाँ से आप देखिए ब्राह्मण प्रिय, ब्राह्मण के महबूब, ब्राह्मण को प्यारे जो है श्री हरि। यहाँ देखिए आप, विपर वंश की सेवा करने से ही परम संतुष्ट होते हैं। विपर वंश कहते हैं ब्राह्मण को,
कि ये जो भगवान है, श्री हरि है, विष्णु है, ये ब्राह्मण की जो लोग सेवा करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं। या श्री हरि ऊंची जाति की सेवा करने से ही परम संतुष्ट होते हैं। चलो जो भी हो, अतः आप सभी को यहाँ से आप देखें किस तरह से ग़ुलामी में डाला है। सभी को सब प्रकार से विनयपूर्वक ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए। इनकी नित्य सेवा करने से शीघ्र ही चित्त शुद्ध हो जाने के कारण मनुष्य स्वयं ही ज्ञान और अभ्यास आदि के बिना ही परम शांति रूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है। देखिए, ब्राह्मण की ग़ुलामी करने से, सेवा करने से। अतः लोक में इन ब्राह्मणों से बढ़कर दूसरा कौन है जो हविष्य भोजी देवताओं का मुख हो सके। यानी वे देवता इनके ब्राह्मणों के मुख से जो है, कोई अगर कुछ दान करता है, कुछ चढ़ावा देता है, चढ़ाता है, ब्राह्मण खाते हैं, तो ब्राह्मण के मुँह से देवता खा लेते हैं। आगे है कि उपनिषदों के ज्ञान परक वचन एकमात्र जिनमें ही गतार्थ होते हैं, वे भगवान अनंत इंद्रादि यज्ञ देवताओं के नाम से तत्वज्ञानियों द्वारा ब्राह्मणों के मुख में श्रद्धापूर्वक हवन किए हुए पदार्थ को जैसे चाव से ग्रहण करते हैं, वैसे चेतना शून्य अग्नि में होम एवं दर्भ को नहीं ग्रहण करते। यानी कि भगवान को भी सबसे ज़्यादा, सबसे मज़ेदार और स्वादिष्ट भोजन वही लगता है जो ब्राह्मण को खिलाया जाए या ब्राह्मण के मुंह में जो चला जाए। तो इस तरह से देखिए, ब्राह्मण अपना जो है वो धंधा भी लोगों के सामने अपनी बादशाहत को और अपनी ताकत को भगवान की ज़बान से रख कर के, और ये बता रहा है कि देखो भगवान भी ब्राह्मण के प्यारे हैं, ब्राह्मण ही की ताकत से सब कुछ किए हैं। और सबसे ज़्यादा के ऊपर बात आई है कि ब्राह्मण के पाँव की धूली भी सर में लगा ले तो उसको मोक्ष मिल जाती। तो ये सब बातें कहाँ चला गया, लगता है कि कुछ इधर उधर हो गया। अच्छा, यहाँ से पढ़ते हैं। उन ब्राह्मणों के चरण कमलों की धूलि को मैं आयु पर्यंत अपने मुकुट पर धारण करूं, क्योंकि उसे सर्वदा सिर पर चढ़ाते रहने से मनुष्य के सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यानी ब्राह्मण के पाँव की जो धूलि है उसको कोई आदमी सर पर रखे तो सारे पाप उससे नष्ट हो जाते हैं। देखें क्या लिखा है। और संपूर्ण गुण उसकी सेवा करने लगते हैं। देखते रहें। उस गुणवान, शील संपन्न, कृतज्ञ और गुरुजनों की सेवा करने वाले पुरुष के पास सारी संपदाएं अपने आप आ जाती हैं। अतः मेरी तो यही अभिलाषा है कि ब्राह्मण कुल, गौवंश और भक्तों के सही श्री भगवान मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। तो ये बातें देखें, ये बातें जो आपके सामने आई हैं, इस तरह की बातें भरी पड़ी हैं, एक दो जगहों पे नहीं है। इस तरह की बातें धर्म ग्रंथों के अंदर भरी पड़ी हैं। ये जो मैंने कहा था कि ये राजा पृथु जो है, ये बात जो कह रहे हैं वो किसके सामने, देखिए लिखा है ना, राजा पृथु का ये भाषण सुनकर देवता, पितर और ब्राह्मण आदि सभी साधुजन बड़े प्रसन्न और साधु ये कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। तो ये देखने आप यहाँ हैं। तो खैर, ये तो बात मैंने शुरू में कही थी तो अभी आ गई। तो खैर, इस तरह की बातें जो आपके सामने आई हैं, इसमें कोई इंसान की जिसके पास थोड़ी सी भी अकल होगी वो ख़ुद फैसला कर लेगा कि ये जो धर्म है ये ब्राह्मणों का बनाया हुआ एक धंधा है। ये धर्म नहीं है, धंधा है, ब्राह्मणों का धंधा है। ब्राह्मणों ने अपनी सत्ता के लिए, अपनी ताकत के लिए
और लोगों को अपने पाँव के नीचे दबा करके रखने के लिए इस तरह की रणनीति और इस तरह के रास्ते बनाए थे। ये जाल बुने थे, जाल लगाए थे, जिसमें इन तमाम लोगों को फंसाए हुए हैं देवता और भगवान के नाम से। वरना ये धर्म नहीं है, ये ब्राह्मणों का धंधा है। और कोई इतनी मोटी मोटी बात से भी अगर कुछ ना समझ पाए तो फिर क्या कहा जा सकता है कि भगवान ये सब बातें कह रहे हैं। देखिए यही सब बातें लिखी हुई हैं कि इनकी सेवा, ब्राह्मणों की सेवा करने से, इनकी हमेशा सेवा करनी चाहिए, इनकी सेवा करने से क्या कहते हैं कि सारे पाप ख़त्म हो जाते हैं, मोक्ष मिलता है और बहुत कुछ मिलता है। तो इस तरह की बातें यहाँ भरी पड़ी हैं।